मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ एंड डिसीज के अपने क्लिनिक से। अब ये होलिस्टिक अप्रोच मतलब सभी पैथियों को मिक्स कर उसकी अच्छी वस्तुओं को निकाल के रोग को ठीक करना। हनुमान जी की यात्रा पर फिर निकलते हैं एक और चौपाई के साथ। आज की चौपाई भी वैज्ञानिक है। हमेशा की तरह आकर चारी लख 84 जाति जीव जलथल नभवासी, सिया राम सब मैं जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुगबानी। सबको प्रणाम करते हुए एनिमल किंगडम के, प्लांट किंगडम के वैदिक दर्शन में हम सबके अंदर आत्मा के दर्शन करते हैं, सिया राम के दर्शन करते हैं। सबको प्रणाम करते हुए आज की चौपाई बोल लेते हैं। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ये चौपाई थोड़ी सी सिमिलर है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। रोग डिसीज के बारे में पहली चौपाई, नासै रोग हरै सब पीरा। हनुमान जी को जपने से रोग खत्म होते हैं। आज की चौपाई है संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट किसे कहेंगे? अब वहां तो रोग की बात हो रही थी, यहां संकट की बात हो रही है। हनुमान जी संकट मोचन है, सब जानते हैं। संकट मोचन हनुमान जी सबको मालूम है। अब कौन कौन से संकट से छुड़ा लेते हैं हनुमान जी? भय से छुड़ाते हैं, चिंता से छुड़ाते हैं, तनाव से छुड़ाते हैं, आर्थिक परेशानियों से छुड़ाते हैं, अधूरे काम को ठीक कर लेते हैं। कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच से छुड़ाते हैं। एक और बात है, शनि और ग्रह बाधा से छुड़ाते हैं। एक बार चंद्रमा को हनुमान जी ने शनि से बचाया था, तो इसलिए हनुमान जी को कभी कभी चंद्रशेखर भी बोलते हैं। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो राम जप कर रहे थे तो शनि देवता को पता नहीं क्या हुआ, उसमें कुछ बाधा विघ्न उत्पन्न करी, तो हनुमान जी ने शनि देव को अपने पूंछ में लपेट लिया और भूल गए और राम काज में लग गए। जब उन्हें याद आया कि अरे शनि बाबा तो पीछे पड़े हुए, तो पूंछ को हटाई। जब तक तो शनि देवता चोटिल हो गए थे, और फिर रावण ने शनि देवता को बंदी बना के रखा था, तब हनुमान जी ने छुड़ाया। तो शनि देवता ने हनुमान जी के ऊपर ऐसी कृपा करके रखी है, जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, जो ये चौपाई रटते रहते हैं, संकट कटाए मिटाए सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, शनि और ग्रह बाधा नहीं लगती उनको। अब हनुमान जी बहुत सारी चीजों से आपको बचा के चलते हैं। एक बार एक पेशेंट था मेरा जो आईसीयू में था। अब आईसीयू में तो जो पेशेंट रहता है वो वैसे ही डरे रहता है। उसको दवाइयां काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, उसके घर वाले परेशान। तब मैंने उसको बोल दिया था, उसके मेंटल लेवल को बढ़ाने के लिए, उसके मन को भय मुक्त करने के लिए, वो हमेशा मेरे से पूछता था, डॉक्टर साहब बचूंगा कि नहीं? अरे मैंने बोला तू पहले यार अपने बल को बढ़ा। वो बोले बल कहां से लाऊं? मैंने बोला हनुमान जी देंगे। ये चौपाई उसको बोलता था। वो किडनी का पेशेंट था, उसको हम पानी कम पीने बोलते थे कि भाई जब पानी पिया करे तब संकट कटाए मिटाए सब पीरा, जो सुमरे हनुमान बलबीरा, ये बोल के 20 बार पानी पी। अब वो भी मरता क्या ना करता। तो हमने बोला हनुमान जी का बलि बचा सकता है तेरे को, दवाई तो हम दे रहे हैं। इस प्रकार उसके मन को हमने भय से मुक्त किया, तब दवाइयां भी काम करी, वो ठीक होके चले गया। बाद में वो कभी भी आता है, उसको भी हमने हनुमान काज में लगा दिया कि हनुमान चालीसा बांटते रहे। अब विज्ञान के दृष्टिकोण से उसका मन भय मुक्त हो गया। तो जब मन भय मुक्त हुआ तो शरीर की सेल काम करने लग गई और दवाइयां भी काम करी उस पे। तो इस प्रकार कभी कभी हनुमान जी की चौपाइयां हमको अपने मेडिकल साइंस में काम कर जाती है। कोर्ट कचहरी जेल के बंधन से हनुमान जी की चौपाई आपको छुड़वा देती है। इसलिए कभी कभी बंदी छोड़ बाबा बोलते हैं हनुमान जी को। ये बड़ा विचित्र विज्ञान है। मंगलवार शनिवार को गुड़ चना आप लगाओ, हनुमान जी को भोग लगाओ, यदि कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है, और आप मान के चलो। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इस विषय में नहीं फंसते कई बार हम बोलते करो भैया आपको फायदा मिलता है, और फायदा मिलता है।
कई बार आपके गुप्त शत्रु रहते हैं, आपकी तरक्की से जलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। कभी हनुमान जी की चौपाई काम आती है, ये बजरंग बाण के जैसे काम करती है। संकट कटाए मिटाए सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। बोलते रहिए, गुप्त शत्रु नष्ट हो जाएंगे। घटना दुर्घटना से बचाती है, मंगल दोष से मुक्त करती है। यदि आप कर्जे में डूब गए तो कर्ज छुड़ाना मुश्किल रहता है, पर मेहनत करते रहिए, छूटेगा। ये हनुमान जी की चौपाई बोलते रहिए, इस महान संकट से आपको नए नए रास्ते दिखाएंगे। हम बोलते रहते हैं, हमें भी दिखाते रहते हैं नए नए रास्ते। नौकरी और रोजगार में भी आपको फायदा देती है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारी एक बुजुर्ग महिला थी घर में, वो कहती थी कि आप नौकरी पे जा रहे हो, लाल रंग का रुमाल रख लो। मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया, जब भी मैं एग्जाम देने जाता था तो कभी कभी लाल रंग का रुमाल रख के हनुमान चालीसा पढ़ के जाता था। अब वो पढ़ाई के कारण पेपर ठीक होता था, परंतु एक अलग से हमें बल मिलता था, नहीं नहीं हनुमान जी साथ हैं और हमारा पेपर अच्छा जाएगा, जो हम पढ़ेंगे वही आएगा। तो इस प्रकार कोरिलेशन से जीवन में कभी कभी सहायता मिल जाती है, तनाव और चिंता से मुक्त करती है। अब इतने सारे बंधनों से जब मुक्त करती है ये, तो इसी तरह संकट कहते हैं। संकट कटाए मिटाए सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। पहली वाली चौपाई है नासे रोग, वो इम्यूनिटी बूस्टर है, और इसको मैं कहता हूं एंटी कैंसरस चौपाई। मतलब कैंसर मतलब असाध्य, उसको दूर कर देती है, सब संकट को दूर कर देती है ये चौपाई। तो कोई भी आप संकट में फंस जाए, इस चौपाई का पाठ करते रहें, ताली बजाते रहें, 100 बार सुबह 100 बार शाम बोले, अरे 10 बार बोल ले, संकट कटाए मिटाए सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। निश्चित रूप से फायदा होगा। मैंने कई पेशेंटों को बताया है, स्वयं पे भी इसका प्रयोग किया है। अब कोई बोले साहब ये कैसे होता होगा? अरे भैया, हनुमत बलबीरा सबसे बड़ा फोर्स है ये। जितने भी फोर्स आप देख लो, न्यूक्लियर फोर्स से भी बड़ा फोर्स है, आणविक फोर्स, जितने भी फोर्स मैंने एक बार बताए थे, सबसे बड़ा फोर्स है हनुमान जी। इसी को पकड़ो तो आप हमेशा अपने जीवन में सफल रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।